दोस्तों नमस्कार जोहार। दोस्तों अभी जो पेशा पे बहस छिड़ी हुई है, पेशा कानून जो 1996 में लागू किया गया था अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, उस पे जो बहस छिड़ी हुई है उसी को लेकर के मैं एक गांव में हूँ। ये खूंटी जिला अंतर्गत कर्रा प्रखंड का एक गांव है, ये मेहा गांव। और यहाँ पर पेशा के जानकार हैं और गांव के लोग हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं आखिर पेशा में इतनी दुविधा और इतना सस्पेंस क्यों है। तो दादा सबसे पहले आपको जोहार। जोहर जोहर क्या नाम हुआ दादा आपका? छुनकू हड़म। छुनकू हड़म। अच्छा, तो अभी जो पेशा पे हम लोग बात करेंगे, तो अभी जो पेशा पे इतना बहस छिड़ा हुआ है क्यों? देखिए, पेशा कानून का स्टार्टिंग या तो शुरुआत स्वशासन से संबंधित है। और ये भारत जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, और आज वही गणराज्य दिवस भी है। आज ही का दिन से हमारा संविधान हूबहू लागू होना शुरू हो गया। संविधान में हमारा 5वीं अनुसूची बना, और 5वीं अनुसूची के अंदर में जितना भी क्षेत्र चिन्हित किया गया 1952 तक फाइनल चिन्हित किया गया, तो कुछ को सामान्य क्षेत्र घोषित किया गया, कुछ को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया। अनुसूचित क्षेत्र मतलब विशेष सामान्य क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र को अलग रखा गया। अनुसूचित क्षेत्र में जो कानून जैसे चलते हैं वैसे सामान्य क्षेत्र का कानून अनुसूचित क्षेत्र का कानून से थोड़ा थोड़ा भिन्न है। अनुसूचित क्षेत्र मतलब यहाँ का आदिवासियों का रूढ़िगत व्यवस्था और समाज का चलने का या समाज का संचालन का व्यवस्था, या तो संविधान बनने के पहले का व्यवस्था, या तो यहाँ एक समय ऐसा था कि यहाँ कोई दूसरा नहीं था, आदिवासी वर्ग था हिंदुस्तान में। उस समय कैसा चलता था, वही व्यवस्था को उसी रूप में हम लोग चलायमान हैं, और उसी रूप में चलने के लिए अनुसूचित क्षेत्र को रखा गया। तो अनुसूचित क्षेत्र में चाहिए था 1952 में, अगर संविधान का उसी समय अनुरूप चलने के लिए उस समय तैयार होता, तो उसी समय पंचायत का गठन अनुसूचित क्षेत्र में नहीं होता। कह कि अनुसूचित क्षेत्र में ऑलरेडी पहले से पंचायत हैं, लेकिन वो पंचायत को बिगाड़ने के लिए सामान्य क्षेत्र कानून हमारे यहाँ लाया गया, और हमारा वो पुराना पंचायत को बिगाड़ा गया। वो पुराना पंचायत हमारा पढ़ा है, हमारा ये एक ठो पढ़ा है 18 मौजा का है। वो 18 मौजा को अगर जनसंख्या से हिसाब से उस समय का एक पंचायत बना सकता था, लेकिन एक पंचायत नहीं बनाया। ये पढ़ा को कुछ को जुर्दग पंचायत में ले गया, कुछ को कुर्से पंचायत में ले गया। हमारा बस एक ठो पंचायत कुदलुम पंचायत के नाम से है, उसी में आधा लोग है। मतलब परंपरा का जो व्यवस्था को तोड़ दिया गया। मतलब अनुसूचित क्षेत्र में ऐसे डर हो गया उसको, वही डर हम लोग को अभी भी है। अगर इनको पढ़ा के अनुसार चलने दिया जाए तो यहाँ गैर लोगों के यहाँ नहीं चलेगा। तो हम लोग गैर लोग हैं, हम लोग कैसे इनके साथ चल पाएँ, इसलिए लोग सुरख बनाया। तो पेशा कानून में दादा, पेशा कानून में अभी जो आप ही लोग का अधिकार तो उसमें लिखा गया है। हाँ, लिखा तो गया है। 96 में जो बना, हाँ, तो अभी उसका विरोध, चाहे उसका जो अभी लागू कर रहे हैं पंचायती राज के रूप में शायद, तो उसमें आप लोग क्या कहना है? अभी हम लोग अध्ययन करके ये देख लिए हैं, आपका जो झारखंड पंचायत राज अधिनियम बना, और उसके मुताबिक हमारा एक में चुनाव भी हुआ। तो चुनाव हुआ, और उसके बाद 96 के पहले तो चुनाव हुआ ही नहीं। 75 में आखिरी चुनाव हुआ था, 75 से 96 तक चुनाव नहीं हुआ। तो क्या उस समय हम लोग नहीं चले? पंचायत नहीं था, हम लोग चले तो कैसा चलते थे? वही पढ़ा से हम लोग चले। तो अभी का पेशा, अभी जो सामने सरकार ले आ रही है वो पेशा
और 96 का पैसा में थोड़ा सा सुराख बन गया है। अच्छा। 96 का पैसा में जमीन से संबंधित, जमीन हमारा जीने का साधन है। आदिवासी वही है जिसको जमीन है, और जमीन को जोतता है वही है आदिवासी, और जो जमीन नहीं जोतता है वो यहाँ का हमारा ख्याल से वो आदिवासी नहीं है। जमीन वही नहीं जोतता है जो आदिवासी नहीं है, और ये हम लोग जानते भी हैं। तो जमीन जोतने वालों के बीच में हमारे अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य कानून को लागू किया जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि भूमि अधिग्रहण, जैसे 1994 का कानून में स्पष्ट है, भूमि अधिग्रहण से पहले गांव का कम से कम 90% लोगों का सहमति होना चाहिए, तब वो सरकार उसको लेगा। 100% सहमति ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, तो अभी ऐसा नहीं है। अभी का व्यवस्था में क्या हुआ है, ग्राम सभा का नाम से हम लोग बैठ रहे हैं जरूर, लेकिन ग्राम सभा के लोगों को ही गैर लोग फुसला बहला के अलग बना दिए हैं। वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग ग्राम सभा बैठ लिए, ये कागज हो गया, और ग्राम सभा का कोई हम लोग जानते नहीं है, और हमारा ग्राम सभा का ही कुछ लोग बैठ लिया और कागज दिखा दिए कि हम लोग पास कर दिए। अच्छा। इसलिए 100% जो सहमति का बात जो अबरी नहीं है। तो देखा गया है दादा, जो 1996 का पेशा में है ना, उसमें जो अधिकार दिया गया है ग्राम सभा को, है ना, वो तो अधिकार उनको है ही कि बाजार हाट लगाने का है, गांव के विकास के लिए योजना बनाने का। ग्राम सभा को सारा अधिकार उनको दिया गया है, 10-12 जो अधिकार है वो दिया गया है। और अभी पंचायती राज में भी अगर देखा जाए तो पेशा क्षेत्र के लिए वही अधिकार है, ग्राम सभा ही, ग्राम प्रधान ही अध्यक्षता कर सकता है पेशा क्षेत्र में, और विकास का योजना या जमीन से जुड़ा मुद्दा जो भी है वो ग्राम सभा ही देखेगा, ऐसा है। और नॉन पेशा क्षेत्र में ऐसा नहीं है, जहाँ पेशा लागू नहीं है वहाँ ऐसा नहीं है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें हम लोग को ऐसा दिखाई दे रहा है, 24 दिसंबर 96 का पेशा कानून में, तो उसमें स्पष्ट है कि सेंटर से टीएसपी का पैसा, सेंट्रल ट्राइबल डेवलप का जो पैसा जो आएगा वो सीधे ग्राम सभा को आएगा, और ग्राम सभा उसको कैसा खर्च करेगा उसको वीडियो देखेगा। अच्छा। लेकिन अब तो ग्राम सभा में सीधे आने का अब नहीं है, पंचायती राज वीडियो का यहाँ ही जाएगा। अच्छा। वहां से यहाँ आएगा, ये गलत है। ये गलत है। जब वो कानून में लिखा हुआ है कि सीधे ग्राम सभा को जाएगा पैसा, और ग्राम सभा क्या भला बुरा करता है उसका ऑब्जर्वेशन वो करेगा, वो करे। तो पंचायती राज ला करके फिर वो पैसा उधर जा रहा है। हाँ, ये ग्राम सभा को नहीं मिल रहा, ग्राम सभा को डायरेक्ट नहीं आ रहा है। और वहाँ जाएगा तो वो वीडियो के यहाँ से पैसा लाने में हम लोग जानते हैं कितना खर्च होता है पैसा लाने में। तो इसलिए वो फर्क एक ठो है। और दूसरा भूमि अधिग्रहण का बात तो है। उसके बाद जो हमारा जमीन रिस्टोर का, पुनर्वापसी का बात है कि हमारा जमीन को, ट्राइबल जमीन को गैर मतलब तौर तरीका से वो लोग छीन लिया है, या तो लूट लिया है, इसका दूसरा हक बनाया गया है, या तो आदिवासी का जमीन ऐसे कैसे करके दूसरे के हाथ में चला गया है। तो सीएनटी एक्ट में धारा 71A 71B ये है कि आदिवासी का जमीन को कोई दूसरा नहीं ले सकेगा, और आदिवासी का जमीन को थाना के अंदर ही, थाने का लोग ही लेगा, और वो भी आदिवासी ही लेगा। तो इसमें जमीन का रिस्टोर के संबंध में जो होगा बात, तो उसमें ग्राम का सहमति, ग्राम सभा का सहमति, और ग्राम सभा को पावर होगा, ग्राम सभा जो बोलेगा उसी को सरकार को करना है, उसी को करना है। हाँ, ग्राम सभा, हाँ, ये जमीन जो आदिवासी का है, अभी भी है, और पहले भी रिकॉर्ड में है, अभी भी है, लेकिन ये जमीन इसके हाथ में चला गया है, इसका वापसी होना चाहिए। तो ग्राम सभा 3/4 बहुमत से ये लोग वो जो पास करेगा उसी को कोर्ट माने, ये बात तो है। पेशा में तो लिखा हुआ है, पेशा में तो अधिकार ग्राम सभा को दिया है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, वो तो ऐसे भी कानून में है आप लोगों का। हाँ, तो यही हुआ है, नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन उसमें जो क्लियर पर्दाफाश नहीं किया है कि
कितना कैसे होगा, मतलब ये पूर्ण बहुमत होना चाहिए देने के लिए। वो जमीन हमको देगा, हमसे लेगा, तो उस जमीन का बदले हमको कहाँ वो पुनर्वास करेगा। ये पुनर्वास का नीति को क्लियर करे। और जब तक वो पुनर्वास का क्लियर नहीं करके वो स्टार्ट वहाँ हमको बसाने का, पुनर्वास स्थापित करने का नहीं करता है, तो उसके पहले ये ज़मीन नहीं लेगा, हमको पहले बसा लेवे। अब छोटा सा सवाल है, ख़त्म करेंगे। छोटा सा सवाल ये है कि लास्ट में कि अभी जो सरकार जो नीति बना रही है और जो 1996 का है सरकार को, या क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहेंगे अभी हमको जिस तौर से चलाया गया है, हकीकत में तो चाहिए था कि हमारा अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत का इलेक्शन नहीं होता। अच्छा। लेकिन झारखंड पंचायत राज अधिनियम के तहत हमको इलेक्शन करना ही पड़ रहा है। और त्रिस्तरीय पंचायत का जो बात है, तो त्रिस्तरीय पंचायत मतलब ग्राम सभा, मुखिया के बीच में हमारा पंचायत समिति और उसके ऊपर जिला समिति। तो ऐसा तीनों जगह में हमारे लोगों को भेजने के लिए वो है, हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा ये व्यवस्था परंपरा व्यवस्था से हट गया। इसमें हमको मुखिया और प्रमुख और वो जिला परिषद, ये 3 आदमी ही यहाँ पर हमारा मतलब अभी दिखाई दे रहा है। परंपरा से हमारा जो अगुआ लग उनको छिपा दिया गया। जबकि हमारा परंपरा से अगुआ 22 मौजे का एक हेडमैन है। हमारा गांव में हेडमैन हमारा मुंडा है, और हेडमैन मुंडा को हेडमैन नहीं कह के वीडियो अपने द्वारा किसी को चुना है उसको प्रधान बोल रहा है। अच्छा। असल आदमी जो होगा वो उसका मान्यता कम हो गया, और वो वीडियो के प्रखंड के अनुसार या तो आपका नीति के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार चुना हुआ व्यक्ति गांव में मालिक हो जा रहा है, मालिक हो रहा है। यहाँ पर तफरका है। इसलिए वो रहे, मान लिया हम कहें हमारा परंपरा का अगुआ गांव का हेडमैन है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन है तो अगुआ। राजा का बेटा राजा तो है, आदिवासी का बेटा आदिवासी तो है, परंपरा है। जैसे मोहम्मदन का बेटा मोहम्मदन ही ना होगा। तो अब हमारा मुंडा को आप कहे प्रधान के नाम पर उसको बदल रहे हैं। इसलिए मुंडा का वजन होना चाहिए, ये परंपरा का व्यवस्था रहेगा। कहे कि वो कानून, पेशा कानून में रूढ़िजन्य पद्धति से यहाँ का समाज चलता है, उसको चलने के लिए छूट होना चाहिए। तो ये थे पेशा के गांव के ही थे, और ये खूंटी जिला अंतर्गत मेहा गांव है। आपको पेशा के जानकार थे। हम पेशा पे बात कर रहे थे क्योंकि पेशा पे बहुत अभी बहस चल रहा है, पेशा लागू करने को लेकर के।